हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या गिवन है, बिटवीन 1 एंड 31 एम नंबर्स हैव बीन इंसर्टेड इन सच अ वे दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। कि हमें दो नंबर्स गिवन है 1 एंड 31, उन 1 एंड 31 के बीच में कितने नंबर इंसर्ट करने हैं, एम नंबर्स, एंड द रेशियो ऑफ सेवंथ एंड एम माइनस वनथ नंबर इज 5:9। और जो हमारा सेवंथ नंबर और एम माइनस वनथ नंबर है, तो देखो ध्यान रहे ये एपी का सेवंथ टर्म और एम माइनस वनथ टर्म नहीं है, ये जो हमने नंबर इंसर्ट किए है वो उसका रेशियो गिवन है यहाँ पे। तो सेवंथ नंबर और एम माइनस वनथ नंबर का रेशियो कितना गिवन है, 5:9, और हमें फाइंड करना है यहाँ से वैल्यू ऑफ एम। तो देखो सबसे पहले एम नंबर्स इंसर्ट करने के लिए बोला गया है, तो हमने मान लिया कि जो हमने एम नंबर इंसर्ट किए हैं वो है हमारे A1, A2, A3 अप टू AM माइनस वन एंड AM। तो देखो अगर यहाँ पे 6 नंबर बोलता तो लास्ट नंबर हमारा A6 आता और उससे पहले A5 आता। ऐसे ही अगर जब यहाँ पे M बोल रहा है तो लास्ट नंबर AM और उससे पहले क्या हुआ, A ऑफ M माइनस वन। और इस तरीके से कि जितने भी नंबर्स यहाँ पे आए हैं 1 एंड 31 के बीच में ही आने थे, तो हमने 1 एंड 31 के बीच में लिख दिया है। तो ये सभी नंबर्स क्या बना रहे हैं, AP। तो देखो अगर ये हमारा AP बन रहा है तो यहाँ पे A तो कितना होगा, 1 होगा। फर्स्ट टर्म तो हमारा 1 हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स इसका मतलब n की वैल्यू, तो देखो n की वैल्यू कितनी होगी, m नंबर्स तो हमने इंसर्ट किए थे, ठीक है, प्लस ये 1 और 31 दो नंबर ये, तो टोटल टर्म कितनी आ गई इसके अंदर, m+2। और लास्ट टर्म जो हमें गिवन है, लास्ट टर्म में कितना गिवन है यहाँ पे 31। तो देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम d निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे L इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला। लास्ट टर्म हमें कितना गिवन है, 31, A हमें गिवन है 1, n की जगह आ जाएगा m+2, तो ये आ गया m+2 माइनस वन इंटू डी। 31 माइनस इस 1 को उधर लेकर जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये बचा हमारा m+1 इंटू डी। तो ये आ गया 30 इज इक्वल टू m+1 इंटू डी। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी, 30/m+1। तो देखो हमें इस एपी का फर्स्ट टर्म भी पता है, ठीक है, और डी भी हमने निकाल लिया, लेकिन वो किस में आया, इन टर्म्स ऑफ m+1। अब आगे जो हमें गिवन है यहाँ पे, वो गिवन क्या है कि एपी का जो सेवंथ नंबर है, मतलब इसमें हमने जो सेवंथ नंबर इंसर्ट किया है, तो सेवंथ नंबर देखो जैसे ये A1 क्या है, फर्स्ट नंबर है, ये A2 सेकंड नंबर, A3 थर्ड नंबर, तो सेवंथ नंबर क्या आएगा, A7। इसी तरीके से m-1th नंबर क्या आएगा, AM-1। तो इन दोनों नंबर का रेशियो हमें गिवन है यहाँ पे 5:9। अब इस रेशियो को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो क्या बन जाएगा, ये A7/AM-1 इज इक्वल टू 5/9। तो अब यहाँ पे हम A7 और AM-1 की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ A एंड D। तो देखो हमें निकालना है सबसे पहले A7। तो A7 का मतलब क्या है कि AP का 8 टर्म, देखो जो भी नंबर है वो टर्म कौन सा बनेगा, टर्म उससे एक ज्यादा, तो AP का 8 टर्म बनेगा। इसका मतलब A+7 इंटू डी। ए की वैल्यू अभी फाइंड की थी 1, 7, डी की वैल्यू हमारी 30/m+1। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो देखो ये बन जाएगा हमारा 1+7 की मल्टीप्लाई 30 से करेंगे तो 210/m+1। एलसीएम ले लेते हैं, तो ये m+1 यहाँ पे आ जाएगा m+1 + 210। तो हमारा जो A7 आ गया, जो सेवन्थ नंबर हमने इंसर्ट किया है, वो हमारा m की फॉर्म में कितना आ गया, m+211/m+1। ऐसे ही दूसरा नंबर जो हमने जिसका रेशियो गिवन है वो है AM-1। अब AM-1 का मतलब क्या है, तो देखो जब ये सेवन्थ नंबर था तो टर्म कौन सा है, उससे एक ज्यादा, यानी कि A8। अगर ये m-1 नंबर है तो AP का 8 टर्म, ये होगा AP का mth टर्म, और mth टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, A+m-1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर देते हैं, A की वैल्यू 1 प्लस m-1 इंटू डी की जगह कितना आ जाएगा, 30/m+1। देखो इसको अब सिंप्लीफाई करना है हमें, क्या करेंगे, मान लेते हैं ये 1 है, तो एलसीएम तो कितना आ जाएगा, m+1।
वन को m+1 को डिवाइड करेंगे 1 से तो m+1 जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा m+1, और इधर 30 को मल्टीप्लाई कर देते हैं m-1 में, तो कितना आएगा 30m माइनस का 30। सिंप्लीफाई करेंगे m+30m 31m, 1 माइनस 30 माइनस का 29 डिवाइडेड बाय m+1। तो हमें यहाँ पे दोनों नंबर हमने निकाल लिए है am और a7 और am-1। अब देखो गिवन क्या था, अभी गिवन लिखा था हमने a7 अपॉन am-1 इज इक्वल टू 5/9। दोनों की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, तो a7 कितना आया था हमारा m+211 अपॉन m+1, और am-1 कितना है हमारा, ये रहा am-1 31m माइनस 29 अपॉन m+1 इज इक्वल टू कितना 5/9। ठीक है, तो देखो इसके डेनोमीटर से दोनों का डेनोमीटर सेम कट गया, बचा क्या यहाँ पे m+211 31m माइनस 29 इज इक्वल टू 5/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 9 इंटू m+211 इज इक्वल टू 5 इंटू 31m माइनस 29। 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9m प्लस 9 1 जा 9 9 2 जा ये 1899, ये कितना आ जाएगा माइनस 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेते 29 से, तो 5 9 जा 40 5 5 2 जा 10 14। ठीक है, m वाली टर्म हम एक तरफ लेके आ जाते हैं, देखो 9m माइनस 155m इज इक्वल टू 145 माइनस 1899। अब माइनस कर लेते हैं 9m, देखो प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना आ जाएगा 146, लेकिन माइनस का और m, और ये कितना आ जाएगा 9 में से 5 जाएंगे 4 बचेगा, 9 में से 4 जाएंगे 5 बचेगा। ठीक है, और ये 7 1 लेकिन माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, तो m की वैल्यू कितनी 1754 अपॉन 146। तो स्टूडेंट्स इसमें देखो यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे माइनस था, तो ये माइनस रहेगा, तो माइनस माइनस से प्लस बनेगा, तो साइन तो माइनस का, तो ये आएगा 2044। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा आएगा 2044, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा m इज इक्वल टू 40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, अ मैन स्टार्ट्स रिपेइंग अ लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100। जो मैन है वो एक लोन को क्या कर रहा है, रिपे कर रहा है। ठीक है, तो उसने जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया है वो कितने का दिया है ₹100, और उसके बाद वो अपने इंस्टॉलमेंट को ₹5 एवरी मंथ बढ़ा रहा है। तो देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ₹100 का जाएगा, फिर नेक्स्ट मंथ कितने का जाएगा 105, फिर नेक्स्ट मंथ कितने का जाएगा 110। ठीक है, ऐसे ही उसने पूछा है कि व्हाट अमाउंट ही विल पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट। तो जब वो 30th इंस्टॉलमेंट को पे करेगा तब उसे कितना अमाउंट देना होगा ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो कितने का दिया उसने ₹100, और एवरी मंथ वो ₹5 इंक्रीज करता रहेगा। तो जो सेकंड इंस्टॉलमेंट बनेगा वो कितना आ जाएगा ₹105। ठीक है, जो हमारा थर्ड इंस्टॉलमेंट आएगा वो कितना आएगा ₹110। तो क्योंकि यहाँ पे एक फिक्स्ड नंबर ऐड हो रहा है 5, तो ये तो हमारा एक एपी बन रहा है, तो यहाँ पे हमारा एपी क्या बन गया, एपी इज 100 105 110 एंड सो ऑन। इस एपी में ए तो हमारा क्या है 100 है, डी हमारा कितना है 5 है। तो हमें बताना है कि जो यहाँ पे ऐसी 30th टर्म जो आएगी वो कितना होगा, मतलब जो 30th इंस्टॉलमेंट है वो कितना होगा। तो यहाँ हमें फाइंड करना है A30। तो देखो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A30 कितना बनेगा, a की वैल्यू पुट कर देते हैं 100 प्लस n की वैल्यू 30 माइनस 1 और d कितना 5, तो यह जाएगा 100 प्लस 29 इंटू 5। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 100 प्लस कितना हो जाएगा 5 9 जा 45 5 4। ठीक है, 5 9 जा 45 145 आ गया। अब कितना आ गया ये हमारा 100 प्लस 145 245। तो जो 30th इंस्टॉलमेंट होगी वो हमारा कितना होगा
इंस्टॉलमेंट ₹245। एक्सरसाइज 9.2 लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखो इसमें क्या गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 5 डिग्री। हमारे पास दो एक पॉलीगन गिवन है, उस पॉलीगन के कोई भी दो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल अगर हम लेते हैं तो उनका डिफरेंस कितना है, 5 है। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। तो अगर उस पॉलीगन का सबसे छोटा एंगल कितना है, 120, तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन हमें यहाँ पे निकालना है। तो देखो यहाँ पे मान लेते हैं फर्स्ट एंगल 120 डिग्री। अब देखो उसने क्या कहा था कि यहाँ जो डिफरेंस है दो कंसेक्यूटिव एंगल्स का वो 5 है, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता था कि पहला एंगल 120 हो जाए तो दूसरा एंगल 115, तब भी डिफरेंस 5 ही आता। लेकिन क्योंकि सबसे छोटा एंगल 120 है तो इसका मतलब एंगल हमारे डिक्रीज तो नहीं हो सकते, एंगल क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो अगर सबसे छोटा एंगल 120 है तो सेकंड एंगल क्या बनेगा, 125। थर्ड एंगल क्या बनेगा, 130। तो ये तो हमारा एक एपी बन रहा है 120, 125, 130। और इस एपी में जो हमारा ए आएगा वो तो 120, और जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस के 5, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें बताना है एन की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें निकालना है नंबर ऑफ साइड्स, कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन कितना होगा। तो मान लेते हैं ये हमने एन लेट कर लिया। तो देखो जितनी साइड्स होती है उतने ही उसके एंगल होंगे, तो एक तरीके से उसका टर्म भी एन ही होगा। अब हमें अब देखो, अब किसी भी पॉलीगन के लिए अगर हमें सम निकालना है इंटीरियर एंगल्स का, तो अगर उसके अंदर साइड एन है तो उसका जो सम ऑफ एंगल्स आएगा वो हमारा होता है n-2 इंटू 180। ये हमने पढ़ा होगा क्लास 8 में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें गिवन है एक तरीके से, गिवन क्या है, ये सम ऑफ एंगल्स ही तो हुआ, तो ये एस एन ही तो होगा हमारा, एस एन हमें गिवन है यहाँ पे n-2 इंटू 180। अब यूजिंग फॉर्मूला, ये तो हमें गिवन था, लेकिन एस एन का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन कितना दे रखा है, ये तो हमारा फॉर्मूले से आ गया। इस एस एन की जगह मैं ये वैल्यू लिख देता हूँ, तो n-2 इंटू 180 इज इक्वल टू n/2। यहाँ पे मुझे ए और डी की वैल्यू पता है, तो ए और डी की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं। तो 2 इंटू 120 प्लस n-1, ये हो गया 5। अब देखो इस 2 को इधर लेके आ जाते हैं, तो n-2 इंटू 180 इंटू 2, इधर क्या बचा n, 2 इंटू 120 ये हो जाएगा हमारा 240 प्लस 5n माइनस 5। 180 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 360, और 360 की मल्टीप्लाई कर देते हैं n से, तो 360n। 360 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 720, ठीक है। इधर क्या बचा हमारा n 235 प्लस 5n, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 360n माइनस 720, n की मल्टीप्लाई 235 से, तो 235n प्लस 5n स्क्वायर। अब देखो, अब इन दोनों टर्म को जो LHS में हमें गिवन है इनको हम लेके जाते हैं RHS में, तो क्या बचेगा, ये तो 0 बच जाएगा। RHS में 235n ये तो पहले से ही है, 5n स्क्वायर ये भी पहले से ही था, 360 जाएगा तो उधर क्या बन जाएगा, माइनस का 360n, माइनस 720 उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस 720। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमारा कितना आ जाएगा, 5n स्क्वायर माइनस का 360n और प्लस का 235n, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये बन जाएगा प्लस का, माइनस कर लेते हैं तो देखो ये आ जाएगा हमारा 125, तो प्लस का 125n प्लस 720 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से भी 5 का फैक्टर हमें कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन निकाल लेते हैं, n स्क्वायर ये आ जाएगा 25n प्लस 5 144 इज इक्वल टू, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 5 को देखो, ये तो 5 मल्टीप्लाई में है तो ये 0 के डिवाइड में जाएगा, और 0 के डिवाइड में जाके ये 0 ही बन जाएगा। तो यहाँ से जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है n स्क्वायर प्लस 25n प्लस 144 इक्वल टू
0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मिडल टर्म को स्प्लिट करके इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो एन स्क्वायर। अब फैक्टराइजेशन क्या करेंगे यहाँ पे, अब तो हमने पढ़ रखा है, तो -16n -9n प्लस 144 इज इक्वल टू 0। देखो इन दोनों में से n कॉमन तो क्या आएगा, n-16। यहाँ से माइनस का 9 कॉमन तो क्या बचा, n-16 इक्वल टू 0। तो n-16 बाहर निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा n-9 इज इक्वल टू 0। तो n-16 0 या फिर n-9 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू एक तो आ रही है हमारी 16 और दूसरा आ रहा है यहाँ से n की वैल्यू 9। तो देखो दोनों ही हमारे पॉजिटिव इंटीजर है तो पॉसिबल है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी, या तो हमारा 9 आएगा या फिर 16 आएगा। तो या तो पॉलीगन के अंदर 9 साइड्स होगी या फिर उसमें कितनी साइड्स होगी, 16 साइड्स होगी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।